बात करेंगे शहर के मौसम की। शहर के उफक में छाए बादल, मौसम खुशगवार है। वक्फे वक्फे से हवाएं चल रही हैं। सर्दी में इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। माहिरीन की जानिब से कहना है कि 28 फरवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। तो शहर के उफक पर बादल छा गए हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। वक्फे वक्फे से हवाएं चलने से सर्दी में भी इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहरी मौसम से कैसे महसूस हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, बागों के शहर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है और देखते ही देखते मौसम ने रुत बदली है। सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचोली का सिलसिला जारी हो गया है, जबकि कुछ इलाकों में ताहाल बादल जो हैं वो बरकरार हैं। जेल रोड की तरफ की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो बादलों की आमद का सिलसिला जारी है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि लाहौर में आज दिन भर मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो देखी जाएंगी, यानी कि मिला जुला मौसम जो है वो लाहौर शहर के बासियों को देखने को मिलेगा। कहीं बादल, कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो काफ़ी अरूज पर रहेगा। और इसी के साथ इस वक्त भी सूरज भी किरणें बिखेर रहा है, हवाएं भी चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ताजगी का एहसास किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया कि बारिश बरसाने वाला ये ताकतवर सिस्टम 28 फरवरी तक लाहौर शहर में दाखिल रहेगा और वक्फे वक्फे से बारिशें बरसाता चला जाएगा। इस वक्त चूँकि हवाएं भी चल रही हैं, मौसम काफ़ी ताजगी का एहसास दिला रहा है। टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मज़ीद बारिशें बरसेंगी, मज़ीद मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासब जो है वो इस वक्त 53 है। हवा की रफ्तार तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो मौसम जहाँ पर तब्दीलियाँ दिखा रहा है, खुशगवार हो रहा है। कभी बादल बरसते हैं तो कभी जो है वो बहुत ज़्यादा सूरज किरणें बिखेरता है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आ रही। AQI जो है वो इस वक्त 189 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। माहिरीन माहौलियात से जो है वो बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। लाहौर में 28 फरवरी तक बादल गरजेंगे, बारिश बरसेगी। मतलब आलूद होने के बायस 28 फरवरी को चांद नजर नहीं आएगा। पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि हतमी ऐलान रूरत हलाल कमेटी करेगी। चांद नजर आने के लिए इसकी उम्र 20 से 22 घंटे होनी चाहिए और 28 फरवरी को चांद की उम्र 12 से 14 घंटे होगी। ये कहना है महकमा मौसमियात का। तो लाहौर में 28 फरवरी को बादल गरजेंगे, बारिश बरसेगी। मतलब आलूद होने के बायस 28 फरवरी को चांद नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है और पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से जो हतमी ऐलान है वो रूरत हलाल कमेटी ही करेगी। चांद नजर आने के लिए इसकी उम्र 20 से 22 घंटे होनी चाहिए। अब आपको बताएं कि लेस्को में अरबों रुपए का खसारा छुपाने के लिए एक बार फिर जाली बिल्स चार्ज करने का इंकशाफ हुआ है। ओवर बिलिंग की मद में रिफंड बिलों पर दोबारा यूनिट चार्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से अरबों रुपए के खसारे को छुपाने के लिए एक दफ़ा फिर इजाफी बिल चार्ज करने के प्लान बनाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में मिलने वाला क्रेडिट अमली तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लाइन लॉसेस कम करने के लिए अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि ओहदों से हटा दिया जाएगा, अदरवाइज़ ओवर बिलिंग या इजाफी यूनिट चार्ज करके जो लाइन लॉसेस है उनको मुरतब किया जाए। ताहम बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी जानिब से मज़ाहमत भी की जा रही है कि इजाफी बिल चार्ज नहीं किए जाएंगे और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर मिलने वाला जो क्रेडिट है और उसकी यूनिट में जो सार्फिन के बिल्स मौजूद हैं उन बिलों के अगेंस्ट इजाफी यूनिट चार्ज नहीं किए जा सकते। ताहम यहाँ पर SDOs ने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि उहदों से हटा दिया जाए, लेकिन ओवर बिलिंग नहीं की जाएगी। तो अभी चूँकि बिलिंग साइकिल क्लोज होने जा रहा है तो ऐसे में दोबारा अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। अगर एक दफ़ा फिर क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में मौजूद बिलों पे जो रकूम है उनके अगेंस्ट दोबारा इजाफी यूनिट चार्ज किए जाते हैं, जो सार्फिन को रिलीफ मिला था वो ख़त्म हो जाएगा और सार्फिन को दोबारा ओवर बिलिंग की सूरत में इजाफी बिल अदा करना पड़ेंगे। इसी तरह
गुज़श्ता माह कोट लखपत डिवीजन के 3 SDOs को भी बुलाकर उनको धमकियाँ लगाई गई कि उनको अहदों से हटा दिया जाएगा। तो अब लेस्को की जानिब से लाइन लॉसेस को मुरतब करने के लिए जो आला अफसरान हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और दबाव दोबारा डाला जा रहा है कि क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में जो रकूम मौजूद है उनको यूनिट्स डाले जाएँ और जो लाइन लॉसेस हैं इनको मुरतब किया जाए। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। DDO की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में माली और इंतजामी बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। 40 करोड़ 64 लाख 43 हज़ार का बजट किस मद में खर्च किया, रिकॉर्ड गायब है। मज़ीद जानते हैं राहुल शाद से। जी राहुल शाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल ऑडिट किया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील रायवंड के हवाले से। और आपको बताएं कि ये ऑडिट जो है वो जुलाई 2015 से जून 2019 तक के टेन्योर का किया गया। आपको बताएं कि इसमें बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ भी हुआ है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 40 करोड़ 64 लाख से जायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिस पर ना सिर्फ माली बेज़ाब्तियाँ हुई बल्कि इसका रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम वो जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से बार बार रिकॉर्ड मांगा गया। असातिज़ा की भर्ती हो या इसके साथ साथ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स की ग्रांट्स का मामला हो, इस हवाले से जो फंड्स हैं वो बताया गया कि इतने दिए गए हैं, लेकिन जो है वो किस अकाउंट में दिए गए, किस मद में दिए गए, इस हवाले से कोई रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम नहीं किया गया। इसी तरह से चूँकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नश्तर टाउन को ज़म किया गया था, मजमूई तौर पर जो है वो इस हवाले से फैसला किया गया एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कि अब रायवंड और नश्तर टाउन का ऑफिस एक ही होगा। इसकी मद में 20 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दीगर मद में भी जो फंड्स हैं 5 करोड़ से ज़ायद खर्च किए गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम नहीं किया गया। इसी तरह से आपको बताएं कि ऑडिटर डिपार्टमेंट की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराएगी, अब उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फर्दर जो है वो प्रोब करेगी और इस स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट को पर के ज़िम्मे के हवाले से जब ऑडिट डिपार्टमेंट ने CEO एजुकेशन को 2 मरतबा मरासला लिखा और जवाब तलब किया, लेकिन दोनों मरतबा जवाब तो नहीं दिया गया। अलबत्ता रिकॉर्ड गायब करने वाले अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में दर्ज FIR जो है वो ज़रूर जो है भिजवा दी गई। इस पर ऑडिट डिपार्टमेंट ने मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जो सिफारिश है वो भी की है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। LTA में बोगस फालों डबल ट्रिपल एग्जामिनेशन केसेस का स्कैंडल ने अपने स्कैंडल में तहकीकात का दायरा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। खातून डायरेक्टर और ख़ानदान के नाम जाली फाइलों पर हासिल प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, नैब ने जो है वो LDA में बोगस फाइलों और एग्जामिशन के जो केसेस हैं उस पर अब दायरा कार बढ़ा दिया है और इसमें टिपिकल जो केस एक खातून अफसर LDA की है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर लीगल हैं और इसको मज़ीद बढ़ाते हुए तमाम वो बंदे अब इसकी तहकीकात के दायरा कार में आ जाएंगे जिन्होंने उस फाइल की प्रोसेस में अपना जो है वो कलम इस्तेमाल किया, चाहे उसमें कोई डायरेक्टर लेवल का है, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई कानून गो है, पटवारी है, उसके अलावा कोई इवन के क्लरिकल स्टाफ में भी कोई बंदा है, उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड मांग लिया है और इसमें उन तमाम प्लॉटों की जो जिनकी तादाद 8 बनती हैं, R ब्लॉक है, Q ब्लॉक है, H ब्लॉक है, उनके हवाले से उनकी प्रोसीडिंग के अंदर अफसरान और एहलकारों के नाम मांगे हैं और ये रिकॉर्ड जो है वो DGLD को किसी भी नॉमिनेटेड पर्सनस को इन पर्सन पेश करने का हुक्म और हिदायत की गई है। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है इसी केसेस से रिलेटेड जिस पे एक होटल बना हुआ है पूल एंड पार्क जौहर टाउन में, उसका 2A 3B 3A इनका ये रिकॉर्ड मांगा गया है। अब नैब ने वो कानून भी मांग लिया है। इस हवाले से दायरा कार मजीद बढ़ेगा तो मजीद केसेस खुलेंगे, ना सिर्फ वो ऑफिशियल्स नैब के हथे चढ़ेंगे बल्कि और भी केसेस जो डबल ट्रिपल एग्जामिशन जो बोगस फाइलों पे हुए हैं वो भी मंजूर। दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि रेलवे हुक्काम ने दूसरी VVIP ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस बंद करने का फैसला कर लिया है। निजी फर्म रास लॉजिस्टिक के सर सैयद एक्सप्रेस चलाने से इनकार पर यह फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह हुसैन एक्सप्रेस की बहाली से सर सैयद एक्सप्रेस की इंतजामिया परेशानी का शिकार है। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद।
रेलवे हुकाम का दूसरी वीवीआईपी ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला है वो किया गया है और ये फैसला जो है ये निजी शोबे की जानिब से जो ट्रेन चलाने के इनकार पर है वो किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि निजी शोबा रास लॉजिस्टिक के ज़ेर एहतमाम जो सर सैयद एक्सप्रेस थी ये प्राइवेट है वो चल रही थी और निजी शोबे को जो है रेवेन्यू में कमी और मुसाफिरों की जो अदम दिलचस्पी थी इस ट्रेन के हवाले से तो उसके बायस उन्होंने इस ट्रेन को चलाने से है वो इनकार किया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो रेलवे इंतज़ामिया की तरफ से जो ऐलान किया गया कि आज 25 जो फरवरी से लाहौर से कराची के लिए जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है उसे बहाल किया जाएगा जो कि वाया फैसलाबाद है वो अपना सफ़र करेगी। तो इस ट्रेन की बहाली के साथ ही जो रास लॉजिस्टिक है उसको जो इशू है वो सामने आए हैं और उन्होंने जो रावलपिंडी से बजरिया फैसलाबाद कराची जाने वाली वीवीआईपी ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस है उसे चलाने से इनकार है वो किया था। तो अब आज उसका आखिरी दिन है, आज से सर सैयद एक्सप्रेस है वो बंद कर दी गई है और सर सैयद की जगह पर जो रेलवे इंतज़ामिया ने पहले ही ऐलान किया था कि शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो ऑपरेट की जाएगी जो कि लाहौर से वाया फैसलाबाद और कराची। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा दाखिला ने कवानीन तब्दीली के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम का मुसवदा भी कमेटी तैयार करेगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने जो अंग्रेज दौर के जो फौजदारी मुकदमा थे उनमें जिद्दत लाने के लिए, उनको जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक करने के लिए, उनमें तरमीम करने के लिए जो है DIG कामरान आदल की सरबराही में एक कमेटी कायम की है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल जो है महकमा दाखिला इमरान हुसैन रंजा सेक्रेटरी होंगे इस कमेटी के, जबकि डिप्टी डायरेक्टर महकमा कानून मोहम्मद यूनुस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हसन खालिद नुमाइंदा, प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब कमेटी के मेंबरान होंगे। ये कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी और खास तौर पर कवानीन साजी करने के लिए जो अपनी सिफारिशात पेश करेगी और अंग्रेज दौर के जो पुराने कवानीन है उनको उनमें तरमीम की जाएगी, उनको अपग्रेड किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। जिन्ना हाउस स्क्रीट टावर हमला समेत दीगर मुकदमात आजम सवाती की सानहा नुमाई के 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समात हुई। आजम खान सवाती इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। समात का आवाज जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। आज बिल्कुल PTI रहनुमा आजम सवाती समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात हुई। अदालत ने आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तवसीह कर दी है और उनको जिन्ना हाउस हमला केस के अंदर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। उन्होंने 5 मुकदमात में ज़मानत दायर कर रखी थी। 4 में जो DSP हैं आसिफ जावेद जो है इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने बताया कि जिन्ना हाउस का तफ्तीशी अफसर तब्दील हो गया था, इसकी वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और इस मुकदमे के अंदर आजम सवाती जो है वो शामिल तफ्तीश भी नहीं हुए, जिस पर अदालत ने आजम सवाती को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। आजम सवाती के वकला ने बताया कि वो दीगर मुकदमात में भी जो तफ्तीश हुई है उसके अंदर अपना मौक़िफ़ एक बार दोबारा पेश करना चाहते हैं, कुछ नए हक़ाइक़ सामने रखना चाहते हैं। जो DSP थे इन्वेस्टिगेशन के जावेद आसफ, उन्होंने कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो शामिल तफ्तीश दोबारा हो सकते हैं ताकि एक जामे किस्म की रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन की तैयार हो सके। अदालत ने जो दीगर PTI रहनुमा हैं जैसे अवैस यूनुस जो सेक्रेटरी हैं PTI लाहौर के समेत दीगर की अबूरी जमानत। जमाली अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा तालीम में जाली भर्तियों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समात हुई। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। समात का तफसीली अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। महकमा तालीम में जाली भर्तियों के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम के अखराज मुकदमा और उसकी दरख्वास्त जमानत पर समात हुई, जिसमें DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी, जबकि जो उसके अखराज मुकदमा की दरख्वास्त थी उस पर कार्रवाई मज़ीद मुलतवी कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक की अदालत में इस केस की समात का आगाज़ हुआ तो मुलज़म सज्जाद असलम की जानब से अब साकी एडवोकेट पेश हुए, जबकि DG एंटी करप्शन जो है वो पंजाब हुकूमत के वकील के हमरा पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने DG एंटी करप्शन से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने ये केस देखा है, ये केस है क्या, जिस पर DG एंटी करप्शन ने बताया कि ये महकमा तालीम में जाली भर्तियों का केस है और मुलज़म
इसकी रिक्रूटमेंट कमेटी का चेयरमैन था, जिसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि मुलज़म जो है इस हवाले से उन्होंने केस को बाकायदा देखा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद हमने। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। बच्चों के गैर मेयारी और बगैर टेस्ट दूध फरोख्त करने पर नोटिस लिया गया है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने डब्बे के गैर मेयारी दूध का नोटिस लिया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे साथ शाहीन अतीक हैं। जी शाहीन अतीक। जी चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने बच्चों को डब्बे का दूध गैर मेयारी फ़रोख्त करने और इन की कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट करने की ना होने का सख्त नोटिस लेते हुए चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब, डायरेक्टर सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और ड्रैप पंजाब के डायरेक्टर को जो है वो कल फौरी तौर पर जो है वो तलब कर लिया है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट के नोटिस में ये बात लाई गई थी कि जो बच्चों का दूध है ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसमें बच्चों को की सेहत का ख्याल जो है वो रखा जाता है, लेकिन जो दूध फरोख्त किया जा रहा है उसमें कोई भी जो है वो मेडिसिन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही कोई इनका टेस्ट जो है वो करवाया जाता है ताकि जिससे ये जाहिर हो सके कि ये मेडिसिन जो है के तौर पर जो बच्चों को दूध दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। इस पर जो है वो नोटिस लेते हुए कल तमाम जो हेल्थ के शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।